नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी से लौटते वक्त महिला से छिनतई कर भाग रहे 4 लुटेरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। साक्षी में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, सरेआम चले बेल्ट और लात घूंसे। जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी ज्ञान जायसवाल के घर और कार्यालय समेत कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, मामला 750 करोड़ जीएसटी घोटाले से संबंधित। और ईटा गिट्टी बालू सप्लाई ढुलाई बंद होने से दिहाड़ी मजदूर परेशान, मानगो में किया विरोध प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी से लौटते वक्त महिला से छिनतई कर भाग रहे 4 लुटेरों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उनके काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों ने 4 लुटेरे को पकड़कर खूंटी पुलिस के हवाले कर दिया। अर्जुन मुंडा खूंटी के अमेश्वर धाम में पूजा कर खूंटी लौट रहे थे। इसी दौरान पता चला कि कुछ लुटेरों ने मवेशी चरा रही बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली खींच लिया। इसके बाद उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड के सहारे उन लड़कों का पीछा किया और उन्हें पकड़ा। इन 4 युवकों ने लूट की घटना में शामिल होने से साफ इनकार किया। इस मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला ने जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की गाड़ी को देखी वहीं चिल्लाने लगी, जिसके बाद महिला से उन्होंने पूछताछ की, जिसके बाद गाड़ी को तेजी से दौड़ाकर लुटेरों को पकड़ लिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले अर्जुन मुंडा ने खूंटी के अमेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी साथ थी। एक बुजुर्ग महिला हाथ में लाठी लिए वो अपने पशुधन को देख रही थी। इन द मीन टाइम एक गाड़ी आती है जिसमें 4-5 लोग रहते हैं। वो गाड़ी से उतरकर उस महिला जो सोना के आभूषण, गांव देहात में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं आभूषण पहनती है, तो कान में पहने हुई थी, फिर नाक में पहने हुई थी। तो इन लोगों ने देखा कि महिला अकेले है, वृद्ध है, तो कान से नोच लिया, दोनों तरफ नोच लिया। उसके कान से खून भी बह रहा था और नाक का नोचने का कोशिश करा तो महिला हाथ में डंडा थे, वो बहुत प्रतिवाद की। प्रतिवाद करने के वजह से लोगों ने देखा आसपास में और आकर के रोकने का कोशिश किया। इन द मीन टाइम हम भी पहुंचे तो पकड़ लिए गए। अभी थाना वाले को सूचना दिया गया तो थाना वाले भी पहुंचे और उसको लेकर के थाना आए हैं। अब इसमें ये कहाँ से आ रहे थे, ये किस उद्देश्य से आ रहे थे, उन लोगों के बोली के अनुसार हरियाणा के थे और गाड़ी वेस्ट बंगाल की थी। इस रास्ते से आने का कारण क्या है ये तो पुलिस बताएगी। और इस एरिया में एक जो, जैसे मैंने देखा उन लोगों को, थोड़ा सा ड्रगिस्ट थे, थोड़ा सा नशेड़ी टाइप के थे। अब ये इस एरिया में कई बार बाहर से लोग आते हैं कुछ चीजों में, खास करके हफीम वगैरह के मामले में लोगों का ये रहता है। अब इसमें क्या है नहीं है ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन वो नशेड़ी थे इतना तो तय है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कहा जा सकता है सर कि जो आपने तस्वीर, अभी मैं इस बात को नहीं कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर कैसे है। अब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है कि बुरा है वो तो देखे, लेकिन इस तरह की घटना अगर घट रही है तो ये तो बड़ा विचित्र हालत है और इसको ध्यान रखना चाहिए। इधर साक्षी में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, सरेआम बेल्ट लात घूंसे चले, स्कूली छात्राएं सहमी हुई दिखी। साक्षी के अग्रेशन भवन के पास 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते सड़क पर युवकों ने एक दूसरे पर बेल्ट, लात और घूंसे से हमला कर दिया। इस दौरान वहां से गुजर रही स्कूली छात्राएं भी डर के मारे भाग निकली। पूरा इलाका कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक एक दूसरे को दौड़ा कर पीट रहे थे। किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की और ना ही मौके पर समय रहते पुलिस पहुंची। राह चलते लोग भी डर के मारे वहां से निकलने लगे। ईडी ने जमशेदपुर के कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के आवास और कार्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ईडी की टीम रांची, कोलकाता, मुंबई और जमशेदपुर में एक साथ 28 जगहों पर कर रही है छापेमारी। जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के आवास, कार्यालय समेत कई ठिकानों पर गुरुवार को परिवर्तन निदेशालय ईडी ने दबिश दी है।
यह छापेमारी 750 करोड़ के जीएसटी घोटाले से संबंधित बताई जा रही है। ईडी की टीम जायसवाल के रांची, कोलकाता, मुंबई और जमशेदपुर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी ज्ञानचंद जायसवाल को ईडी ने इस मामले में जेल भेजा था। यह दूसरे दौर की कार्यवाही है। जमशेदपुर में सर्किट हाउस एरिया, बिष्टुपुर, जुगसलाई, आदित्यपुर समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं जमशेदपुर में ईटा, गिट्टी, बालू सप्लाई ढुलाई बंद होने से दिहाड़ी मजदूर परेशान है। मानगो में विरोध प्रदर्शन किया गया। काम नहीं मिलने से हड़ताल पर बैठे मजदूर। जमशेदपुर में ईटा, गिट्टी, बालू सप्लाई ढुलाई बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले 4 दिनों से मजदूर काम नहीं मिलने से लौट रहे हैं। इधर गुरुवार को मजदूरों ने श्रमिक भवन मानगो में काम नहीं मिलने से हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल बिल्डिंग मटेरियल ढुलाई करने वाले वाहन चालक पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने से नाराज है और बीते रविवार से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बिल्डिंग मटेरियल का ढुलाई ठप पड़ गया है, जिससे न केवल निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि मजदूरी नहीं मिलने से रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों का आरोप है कि स्टॉक से बालू गिट्टी उठाव करने पर पुलिस द्वारा चालान की मांग की जाती है। नहीं दिखाने पर भारी भरकम जुर्माना और गाड़ी जब्त कर लिया जाता है, जबकि सप्लायर द्वारा विभाग को चालान देकर माल लाया जाता है। सप्लायर एक ही माल के बदले 2-2 चालान क्यों दे? इसके लिए प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, अन्यथा माल ढुलाई नहीं करेंगे। उधर डीसी ने खनन विभाग को मामले में संज्ञान लेते हुए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक एसओपी तैयार होता है और कब दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार मिलता है। फिलहाल भवन निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बता दें, शहर में इस हड़ताल से करीब 1 लाख दिहाड़ी मजदूर और बिल्डिंग मटेरियल ढुलाई में लगे चालक खलासी प्रभावित हुए हैं। साथ ही कई निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। प्रॉब्लम हम लोग को यही है कि बालू आना चाहिए, गिट्टी आना चाहिए, ईटा आना चाहिए। ये सब नहीं आएगा तो हम लोग कमाएंगे कैसे बताइए? हम लोग को बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं इसी के जरिए। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। पटमदा से आते हैं, चौका थाना से आते हैं, चांडिल से आते हैं। 40 रुपए 50 रुपए भाड़ा देके हम लोग यहाँ पे काम के जरिए आते हैं। हम लोग अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर से जेब से पैसा निकाल के फिर भाड़ा देके जाओ। कितने दिन से आना जाना कर रहे हैं? 3-4 दिन से दिक्कत हो रहा है। जो हुआ है ये करीब हफ्ता भर से हुआ है। परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। आप बताइए, जिसके काम के जरिए उसका और कुछ है ही नहीं, ना फसल है ना कुछ है, बस काम करता है, दुकान से राशन पानी उठा के बाल बच्चा को लालन पालन करता है। इसी के जरिए वो अपना बच्चा को भी पढ़ाता है। अब काम नहीं होगा तो हम लोग का पेट कैसे चलेगा? हम लोग का काम नहीं हो रहा। अच्छा, गाड़ी अभी 1 हफ्ता से नहीं चल रहा है। हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग गरीब आदमी है। घूम के जा रहे हैं, आ रहे हैं साइड से, हम लोग घूम के जा रहे हैं। इसका भाड़ा कौन देगा? आने जाने का 50 रुपया भाड़ा लगता है। परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। घर में काम नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, खाते तब खाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? गाड़ी चले? चाहते हैं गिट्टी बालू जैसे चले, हम लोग का पेट भी चले। सब बंद है अभी? सब बंद है, तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग चौका तरफ से आते हैं। आजाद नगर में? नहीं, हाँ यहाँ आते हैं चौका। वहीं पोटका प्रखंड मुख्यालय में स्थित 40 फीट गोदाम के एल्वेस्टर छत के ऊपर से गिरा एक मजदूर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मजदूर को हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा बिना सेफ्टी के काम कराया जा रहा था। घायल मजदूर का नाम सुकरा सरदार उर्फ बीरी सरदार है, जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम लोग वहाँ ऊपर में काम कर रहे थे, ठीक ना, हम लोग सीढ़ी में बैठे हुए थे और वो बोला कि कोई ऊपर मत चढ़िएगा। फिर वो अपने से ऊपर चढ़ गया, फिर गिर गया। फिर हम लोग देखे नहीं थे गिर गया था। फिर हम लोग जस्ट 5 मिनट के बाद देख रहे कि गिर गया है बोल के। फिर हम लोग नीचे उतर के देखे तो गंभीर रूप से घायल हो। तो फिर हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किए, फिर एम्बुलेंस आया, फिर इसको टीएम में लेके गया है। कहाँ चढ़ा था वो? वहाँ सर ऊपर में, जहाँ ऊपर में काम चल रहा है वहाँ पे। सेफ्टी बेल्ट लगाया था? नहीं सर, सेफ्टी बेल्ट के ऊपर नहीं किया गया था। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का सर नाम नहीं पता उतना। और खरसवा के विभिन्न विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुई क्विज, रंगोली एवं चित्रांकन प्रतियोगिता। लोगों को देश के प्रति गर्व और देशभक्ति की भावना महसूस कराना उद्देश्य था। खरसवा पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरायकेला खरसवा जिले के विभिन्न विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत ब्लू बेल्स इंग्लिश स्कूल खरसवा में क्विज, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय खरसवा में रंगोली एवं आदर्श मध्य विद्यालय खरसवा में चित्रांकन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
इन प्रतियोगिताओं में बड़े पैमाने पर स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया एवं चित्रांकन, रंगोली और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया। वहीं क्विज, रंगोली एवं चित्रांकन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठन के सहयोग से 2 से 15 अगस्त तक संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वह अपने देश के प्रति गौरव और देशभक्ति की भावना महसूस कर सके। यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता की 79वां वर्षगांठ मनाना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित क्विज प्रतियोगिता में हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा एवं देश से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब छात्र छात्राओं ने दिया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं ने तिरंगा का विभिन्न आकर्षक रूप प्रस्तुत किया, जबकि चित्रांकन प्रतियोगिता के तहत आदर्श में विद्यालय खरसवा के बालक बालिकाओं ने विभिन्न रंगों से कई आकर्षक चित्रों को कैनवस में उकेरा। इन कार्यक्रमों की सफलता में लोक कला मंच के कलाकारों के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि छोटेराय किस्कू, बीपीओ पंकज कुमार महतो, ब्लूबेल्स के प्रिंसिपल डोमनिक राज, कन्या मध्य विद्यालय के प्राचार्य उमा कुमारी एवं आदर्श मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुल अमीज खान एवं अन्य शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इधर खरसवा के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर झामुमो का शोक सभा, 2 मिनट मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। आदिवासी अस्मिता के प्रतीक और झारखंड आंदोलन के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खरसवा के द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया। साथ ही झामुमो कार्यालय खरसवा में शोक सभा कर उन्हें झामुमो नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा बारी बारी से श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर खरसवा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि दिशुम गुरु ने जीवन भर झारखंड और उनके मूलवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन आदर्श है और हम सभी को उनके विचारों और सिद्धांतों पर चलकर समाज को सशक्त बनाना है। विधायक प्रतिनिधि खरसवा अनूप सिंह देव ने कहा कि हमें गुरुजी के अधूरे कार्यों को पूरा करने की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति के गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है। शिबू सोरेन के निधन से राज्य को अपूर्ण क्षति हुई है। सभा के अंत में कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि वे दिशुम गुरु के सिद्धांतों और विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को गांव-गांव तक मजबूत बनाएंगे। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का हम सब के बीच से चले जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। जल जंगल जमीन के लिए उनका जो योगदान है, जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु जी का नाम रहेगा और उनका योगदान युग युग तक अमर रहेगा। वहीं पारंपरिक उलीडी ग्राम सभा के प्रतिनिधि मंडल ने कैंडल मार्च निकालकर दिशुम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दिया। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आज का श्रद्धांजलि सभा हम लोग उलीडी ग्राम सभा की ओर से शिबू सोरेन के परिवार और उनके दिग्वत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को एक सहर्ष शक्ति प्रदान करें। और ईश्वर से हम लोग चाहते हैं कि जो उनके द्वारा अधूरे किए गए कार्यों को हेमंत सरकार पूर्ण रूप से उसको आगे ले जा सके। धन्यवाद। साक्षी स्थित जेएमएम कार्यालय परिसर में दिशुम गुरु शिबू सोरेन के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। क्योंकि हम लोग गुरु जी के साथ आंदोलन किए हैं, हम लोग जानते हैं गुरु जी का जो सोच है वो क्या सोच था। झारखंड में हर आदमी को काम, खेती में पानी, स्वास्थ्य की अच्छा चिकित्सा की अच्छा व्यवस्था, स्कूल की अच्छी व्यवस्था, कॉलेज की अच्छी व्यवस्था, ये सोच लेकर झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़े थे। और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, बड़ी दुख है, हम लोग को बहुत दुख है। उधर गोपाल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आदिवासी छात्र एकता सादगीपूर्ण तरीके से आदिवासी दिवस मनाएंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 9 अगस्त को आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय कमेटी की ओर से विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए गुरुवार को निर्मल गेस्ट हाउस में अध्यक्ष हेमेंद्र हांसदा की अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिशुम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। वहीं जनसभा में समाज के दिग्गज नेता सरना कोड, पेशा कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, लैंड बैंक, CNT एक्ट पर चर्चा करेंगे।
ये आयोजन सादगी तरीका से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और इस आयोजन का शुभारंभ वीर दिसंग गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देकर आयोजन का शुभारंभ किया जाएगा और आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले जो आयोजन होगा और आदिवासी छात्र एकता के एक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाएगा कि वीर दिसंग गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन, उसके संघर्ष की गाथा, उसके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद जनसभा जो होगी उसमें समाज के दिग्गज वक्ता और छात्र जो है ना संबोधन करेंगे और उसमें मुख्य मुद्दा है निम्नलिखित है आपका सरना धर्म कोड, नई शिक्षा नीति 2020, आपका लैंड बैंक हुआ, CNT एक्ट हुआ, विल्किंसन रूल हुआ, आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिग्गज वक्ता लोग अपना बात रखें। पूरे कुरान से लोग आएंगे, एकदम कल्हान से आएंगे और जो नियरेस्ट जो स्टेट है वहाँ से भी लोग आएंगे। पूरा परिचय दे दिए। मेरा नाम इंद्र हेम्ब्रम, संयोजक आदिवासी छात्र। वहीं सोनारी कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और डोबो पुल पर बैरिकेडिंग और जाली लगाने की मांग की। पूर्वी सिंहभूम जिला की सोनारी कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर डोबो पुल के दोनों किनारे बैरिकेडिंग और जाली लगाने की मांग की है। इसे लेकर गुरुवार को सोनारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक यादव के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सोनारी के डोबो पुल पर आए दिन हो रही है, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। यदि पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग और जाली लगा दी जाए तो हत्या रोका जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोनारी कांग्रेस पार्टी आम जनता को जीवन को सुरक्षित रखने की अपील की और जल्द से जल्द बैरिकेडिंग और जाली का निर्माण कराने की मांग की है। सोनारी क्षेत्र में एक पुल है डोबो पुल, जो कि सोनरेखा नदी पर निर्मित है। उस पुल पर आए दिन लोग पुल से कूद कर जान दे रहे हैं। पिछले एक दो सप्ताह के अंदर में 3-4 घटना ऐसा घट चुकी है जिसमें बहुत सी लड़कियां या लड़के कूद के वहाँ से जान दे रहे हैं। उसी पुल के दोनों तरफ जाली लगाने के लिए आज सोनारी मंडल कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन हम लोग DC साहब को देने आए थे कि उस पुल पर दोनों तरफ एक जाली लगा दिया जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। ओलीडी न्यू सुभाष कॉलोनी निवासी अशोक चौधरी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बिल्डर संतोष सैनी पर अपनी पुश्तैनी जमीन को डरा धमकाकर हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ओलीडी न्यू सुभाष कॉलोनी निवासी अशोक चौधरी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर बिल्डर संतोष सैनी पर अपनी पुश्तैनी जमीन को डरा धमकाकर हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। श्री चौधरी ने इस संबंध में उलरी थाना में आवेदन दिया था, बावजूद मामले पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम 32 साल से रहते हैं,
आपका अपना जमीन है? हाँ, अपना जमीन है। संतोष सैनी का कोई जमीन नहीं है, कोई कागज पत्तर नहीं है, खाली तो बदमाशी गुंडागिरी कर रहा है। क्या कर रहा है सर? वो मेरा मकान खरीदने के लिए अब बार बार परेशान कर रहा है। वो कहाँ रहता है? वो धूल में रहता है, खाली जमीन का कारोबार करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक चौधरी। क्या करते हैं? हाँ, मैं दुकान छोटा मोटा दुकान करते हैं, आइसक्रीम का दुकान है और चिप्स का दुकान है। और वो जो आदमी है क्या डराता धमकाता है? बराबर डराता धमकाता, पहले भी दिया ना, हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एसपी साहब से मिले? हाँ मिले, सहायता कर रहे हैं। अभी बोला ठीक है जाओ, हम वहाँ पर फोन कर रहे, पहले इतना ही बोला था सब कुछ। क्या नाम है आपका? अशोक चौधरी। और संतोष सैनी मेरे ज़मीन को छीनने चाह रहा है, दखल करने चाह रहा है। उसका कोई ज़मीन में कागज नहीं है, 4 आदमी हैं वो लोग। कितना ज़मीन है आपका? मेरा 1 कट्ठा है, पीछे में रेंटेड फ्लोर है, रसीद कट रहा है। उसका कोई ज़मीन का कागज है ना, पत्थर है, कुछ नहीं है। आपके पास पेपर है? हाँ, एकदम ओरिजिनल पेपर है, रसीद कट रहा है, मुर्जन कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। इधर धतकेड़ी बी ब्लॉक निवासी नेहारा खान नामक महिला को उसकी अपनी पुश्तैनी मकान में रहने नहीं दे रहे हैं परिजन। घर के बाहर बैठी बेबस महिला पुलिस से मदद की लगाई गुहार। धतकेड़ी बी ब्लॉक निवासी नेहारा खान नामक महिला को उसकी अपनी ही बेटी दामाद घर में रहने नहीं दे रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि बेबस महिला घर के बाहर अपना सामान लेकर गेट पर बैठी है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। मार के घर में क्राइम कर रहा है, रह रहा है। अब बोल रहा है कि हम रहने नहीं देंगे, मेरा घर है, तुम फ्लैट में जाओ चाहे कहीं जाओ, हमको नहीं। हम 10 साल से रह रहे हैं इस घर में। दोनों दामाद यहाँ पीटा खाता है, क्राइम करता है, हमारे साथ त्यातिक बहुत हो रहा है, पैर तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। घर से हम चले गए थे हॉस्पिटल से वहाँ अपने घर, और जब घर से आया तो घुसने नहीं दिया जा रहा। आपके शौहर ख़त्म हो गए तो बहुत मानते थे, ससुर को से कोई डिस्टर्ब हम नहीं थे। बेटी लोग बहुत ड्रामा करके दामाद बेटी हमको डिस्टर्ब किए हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? एक 9 साल का बच्चा है बेटा, और आफ्ताब खान को ब्रेन हेमरेज करके ये लोग मार दिया। आफ्ताब खान कौन थे? आफ्ताब खान मेरा शौहर। अभी आप कहाँ से आ रही हैं? मोतिहारी से। क्या नाम हुआ? जहारा खान। मान सब बाहर रखा हुआ, हम धूप में बैठे हुए हैं। प्रशासन भी आया था तो उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। वो लोग कह रही है कि हम लोग घुसने नहीं देंगे। कितनी देर से आप बाहर खड़ी हुई? 2 घंटा से। शादी करके इसी घर में? इसी घर में शादी करके। कितने दिन के लिए गाँव गई थी? 5 महीना के लिए पैर तोड़ा सा था, वो मेरा मायका वाला लेके हॉस्पिटल से चला गया था। आज क्या बोल रहे लोग? आज कि हम नहीं घुसने देंगे, घर मेरा है, जबकि घर आपका। जी। उधर संकुल जनता मध्य विद्यालय छोटा गोविंदपुर की बदहाल स्थिति पर अविलंब कार्रवाई की आवश्यकता। मच्छरों से बचने के लिए अगरबत्ती जलाकर पढ़ाई करने को मजबूर है बच्चे। जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर के सरकारी विद्यालय संकुल जनता मध्य विद्यालय की स्थिति अत्यंत ही दयनीय और जर्जर हो चुकी है। विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो गई है कि बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। विद्यालय का अगल बगल ना तो समुचित साफ सफाई और ना ही मच्छरों से बचाव के लिए कोई व्यवस्था है। स्थिति यह है कि बच्चे कक्षा में मच्छरों से बचने के लिए अगरबत्ती जलाकर पढ़ाई करने को मजबूर है, जिससे स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पढ़ने आते हैं, लेकिन विद्यालय परिसर और उसके चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की ओर से प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है कि विद्यालय की मरम्मत, स्वच्छता, मच्छर निरोधक उपायों और मूलभूत सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अत्यंत संवेदनशील विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्यालय के प्राचार्य नोनी बालाशीत ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग एवं स्थानीय कंपनियों को इस विषय पर सूचना दी गई और आज तक किसी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। कक्षाओं की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बैठने के लिए बच्चों को जगह तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही विद्यालय में पीने के पानी को लेकर घोर समस्या है। उन्होंने जिला प्रशासन से एवं शिक्षा विभाग से जल्द संज्ञान लेते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। विद्यालय का नाम जनता विद्यालय छोटागोविंदपुर जमशेदपुर है। हमारी विद्यालय की स्थिति बहुत खराब चल रही है, हम बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं और आसपास झाड़ियाँ होने के कारण मच्छर काट रहे हैं और अगरबत्ती जलाकर हम पढ़ रहे हैं। और वहीं पोटका प्रखंड के डीलरों के कमीशन बकाया समेत 5 सूत्री मांग को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने पोटका मुख्यालय में प्रदर्शन किया। पोटका प्रखंड के डीलरों के कमीशन बकाया समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने पोटका मुख्यालय में प्रदर्शन किया। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने कहा, कमीशन बकाया समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर
हम लोग वीडियो को ज्ञापन सौंपे हैं। यदि मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, मामला बड़ा स्पष्ट है और हम लोग कई दिन से हम लोग पेपर के माध्यम से भी लोगों को और जहाँ सरकार को हम लोग आगाह किया था कि हमारा जो बकाया कमीशन अभी तक मुझे नहीं मिला है और जितने भी हमारे NIC के जो कटाया था बेमत से उससे कटौती बंद किया जाए और हमारे यही सारा मांगे हैं। और ये हमारा बीच में जो हमारा अध्यक्ष जी बहुत ही आपको विस्तारपूर्वक आपने बताया था, आप हमारे संबंध में इसकी क्या हमारा समस्या है, यही समस्या को लेकर हम लोग जो है ना जब तक नहीं दे तब तक हम लोग इसमें बंद करेंगे और हम लोग उठा करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी से लौटते वक्त महिला से छिनतई कर भाग रहे 4 लुटेरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। साक्षी में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, सरेआम चले बेल्ट और लात घूंसे। जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी ज्ञान जायसवाल के घर और कार्यालय समेत कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, मामला 750 करोड़ GST घोटाले से संबंधित। और ईटा गिट्टी बालू सप्लाई ढुलाई बंद होने से दिहाड़ी मजदूर परेशान, मानगो में किया विरोध प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।